नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। कर्नाटक के मांड्या में उस समय हंगामा मच गया जब गणपति विसर्जन के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। झड़प इस कदर हुई कि पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखते देखते यह घटना देश की गंभीर घटना बन गई। हालांकि प्रशासन ने फुर्ती दिखाते हुए अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इलाके में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है और पुलिस भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल यह झड़प गणेश विसर्जन के दौरान हुई। जानकारी के मुताबिक बदरी कोप्पलू से श्रद्धालु 2 गणेश मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही जुलूस एक धार्मिक स्थल पर पहुंचा, कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, जिससे दोनों गुटों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते कब यह घटना एक बड़े उन्माद में बदल गई, पता ही नहीं चला। इस घटना के बाद दोनों गुटों ने अपने अपने धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि उपद्रवियों ने पथराव के बाद कई दुकानों और कपड़ों के साथ साथ बाइक के शोरूम तक को आग के हवाले कर दिया। हालात धीरे धीरे बेकाबू होने लगे। इतना ही नहीं, बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़ी बाइकों को भी फूंक दिया। बाद में आलम यह हो गया कि हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। जब मामले का तफ्तीश जानने का प्रयास किया गया तो पता चला कि बदरी कोप्पलू गांव के युवक गणेश विसर्जन के लिए जुलूस निकाल रहे थे। जैसे ही जुलूस नागमंगला की मुख्य सड़क पर एक मस्जिद के पास से गुजरा, जानकारी के मुताबिक वैसे ही जुलूस पर पथराव किया जाने लगा। देखते ही देखते हालत बिगड़ गए और दोनों समुदायों के बीच झड़प होने लगी। मामले को बिगड़ता देख पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो गुस्साए हिंदू समुदाय के लोगों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, BHP और बजरंग दल के आज नागमंगला में बंद का आह्वान किया। हालांकि मामले को बढ़ता देख और विरोध बढ़ता देख प्रशासन ने फुर्ती दिखाई और इस मामले में अब तक 52 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद पकड़े गए लोगों के परिजन थाने के सामने इकट्ठा हो गए और अपने लोगों को छोड़ने की मांग करने लगे। इन परिजनों का कहना है कि हमारे लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्हें बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया है। लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे। वहीं इस दौरान महिलाओं ने रोना भी शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने समझाया कि सभी को पूछताछ के लिए लाया गया है। जो भी निर्दोष होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। इस घटना के बाद मांड्या के SP मल्लिकार्जुन बालादंडी का कहना है कि जब गणेश जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा तो जुलूस को वहां से आगे बढ़ने में थोड़ा समय लग गया। इस पर दोनों समुदायों के बीच बहस शुरू हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। लाठी चार्ज के बाद लोग पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। SP ने बताया कि दूसरे समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने सड़क किनारे कुछ बाइक और दुकानों में आग भी लगा दी, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगा। हालांकि SP मल्लिकार्जुन बालादंडी का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है, मौके पर दमकल गाड़ियां मौजूद हैं। मांड्या SP का कहना है कि किसी को बड़ी चोट नहीं आई है, केवल कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस की गंभीरता को देखते हुए और हालात बिगड़ने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट ऐलान कर दिया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उपद्रव या आशंका वाले खतरे के तत्काल मामलों में जारी आदेश की धारा 163 लागू करती है। यानी अब 3 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। वहीं प्रदेश में इतनी बड़ी घटना होने पर अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और विपक्ष इस घटना को लेकर प्रदेश की सिद्धरमैया सरकार को घेरने में जुट गया है। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने मांड्या जिले के नागमंगला में गणेश विसर्जन के दौरान हुई इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि वह इस घटना की घोर निंदा करते हैं जो नागमंगला में गणेश विसर्जन के दौरान घटी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह से एक समूह ने जानबूझकर भगवान गणपति की शोभा यात्रा में शांतिपूर्वक चल रहे भक्तों को निशाना बनाते हुए पत्थर और चप्पल फेंके, पेट्रोल पर बम फोड़े और तलवारें लहराई, यह शहर में शांति और व्यवस्था की
असफलता का प्रमाण है। कुमारस्वामी ने आगे कहा कि जब उस समुदाय के असामाजिक तत्व पुलिस स्टेशन के सामने सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को उत्पीड़ित करते हैं, तो सवाल उठता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय पुलिस की विफलता पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। कुमारस्वामी के अलावा कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने इस घटना को लेकर प्रदेश के सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने मांड्या जिले में गणेश प्रतिमा जुलूस पर उन्हें हालिया हमले को तुष्टीकरण की राजनीति बताया। आर अशोक ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि गणेश विसर्जन जुलूस पर पत्थर फेंके गए, तलवारें लहराई गई और देसी बम फेंके गए। भाजपा नेता ने सवाल करते हुए पूछा कि क्या हम कर्नाटक में रह रहे हैं या तालिबान में। सरकार को घेरते हुए उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति से उत्साहित होकर एक हिंसक मुस्लिम भीड़ ने नागमंगला में गणेश विसर्जन जुलूस पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। अशोक ने अपने दावों के समर्थन में पिछली घटनाओं का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट के बाद यह एक और ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस सरकार ने राष्ट्र विरोधी तत्वों को राज्य पर कब्जा करने दिया, जिससे कानून और व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस सरकार को इन कार्रवाइयों के परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को हिंदुओं पर इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही नहीं, अशोक ने इन घटनाओं के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि उनके तुष्टीकरण की राजनीति के खतरनाक खेल ने राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि हालात अब शांतिपूर्ण है। पुलिस ने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया है। 52 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। गणेश जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रण में है। KSRP की एक टुकड़ी तैनात कर दी गई है और सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। फिलहाल तो हालात नियंत्रण में नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकना चाह रहा है। फिलहाल देखना है आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।